हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे थे, ट्रायंगल्स हम लोग पूरा सारा ट्रायंगल्स क्लास 9 का हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को समझाया था, वहाँ पे सीपीसीटी को समझाया था, और उसके बाद आज हम लोग क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया क्या होगा किसी भी दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होने का। कब, किन किन सिचुएशंस में दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर हमें पता है कि जैसे अगर ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। अभी देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमें पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एंगल बी इज इक्वल टू सॉरी 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 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। फाइन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये पता है। उसके साथ ये बातें भी हम लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू डी, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बट हर बार हमें इतनी सारी बातें नहीं पता होंगी, हर बार हमें ये इतनी सारी बातें पता नहीं होंगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ कंडीशंस है, कुछ क्राइटेरिया है, जिसको हम लोग फाइंड आउट करके हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो दो गिवन ट्राइंगल हैं, ये दोनों गिवन ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वो क्राइटेरिया क्या है, वो कौन से क्राइटेरिया है जिसको जान के हम लोग समझते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो, एक क्राइटेरिया है एस ए एस, ठीक है। एक क्राइटेरिया है ए एस ए, एक क्राइटेरिया ए एस, फिर एक क्राइटेरिया है एस एस एस, एंड फिर आर एच एस, ठीक है। इतनी बातें हैं, ये सारी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे एस साइड एंगल साइड, यहाँ पे एंगल साइड एंगल, यहाँ एंगल एंगल साइड और साइड साइड साइड, और ये है राइट हैंड साइड के लिए हम लोग राइट एंगल जब भी होता है तब फिर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग इन सब के बारे में इन चारों के बारे में बात करते हैं कि एस ए एस क्या है, ए एस 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 कब हम लोग इसको यूज करते हैं, कब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा दो ट्राइंगल है, तो हम लोग एस 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 कब करेंगे, एस 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 हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है, जैसे कि ए बी इज इक्वल्स टू डी, ए बी इज इक्वल्स टू डी, ये दोनों इक्वल हो गया। एंगल की बात करेंगे तो एंगल जो है एंगल बी ए सी, या लिख दूं मैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। अच्छा, और एक साइड मतलब कि एंगल ए सी इज इक्वल टू एंगल डी, सॉरी साइड ए सी इज इक्वल टू साइड डी एफ, ठीक है। अभी ये देखो, ये साइड, ठीक है, ये दोनों साइड और इनके बीच का एंगल सेम होना चाहिए। ये दो साइड होना चाहिए और इन दोनों के बीच का एंगल अगर इक्वल है, देन ओनली वी कैन से दैट दिस इज
the criteria S is applicable for these two triangles. Got it? Very simple funda is that you may know that कि दो sides और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल होता है देन ओनली वी कैन से व्हाट SAS क्राइटेरिया है। और इसके साथ हम लोग ये कह सकते हैं ओनली दीज थ्री criteria if we found, then we can only easily say that these two triangles, triangle A, B, C and triangle D, E, F is congruent. ये हम लोग आसानी से कह सकते हैं। ये हो गया SAS पे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी हम लोग इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? ASA क्या क्या कंडीशन है? एंगल साइड एंगल, अगर दो एंगल इक्वल हो, ये एंगल और ये एंगल, मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है, और इनके बीच का साइड AB इज इक्वल टू D, ठीक है, ये तीनों इक्वल है, देन वी कैन से इट इज ASA। अच्छा, AAS क्या होगा? AAS होगा कि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D बोल दे हम, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बोल दे हम, और ये साइड छोड़ के, मतलब AB और D छोड़ के, इधर इट कुड बी EF इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू EF भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको ये AC इज इक्वल टू DF भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बातें, ये एक्चुअली कंफ्यूजन होता है इसमें, इन दोनों में ASA कब लगाना है और AAS कब लगाना है। तो इन दोनों में बस यही बातें ध्यान रखनी है कि अगर दो एंगल और उनके ही बीच का साइड अगर इक्वल हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ASA है। अदरवाइज इफ इट इज नॉट देयर वी कैन से दैट AAS, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ SSS, ठीक है, ये बहुत सी सिंपल बात है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का अगर दोनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा देन द ट्रायंगल विल बी congruent. Okay, so if AB is equals to DE, BC is equals to EF and AC is equals to DF, ठीक है। अभी बस ये कंडीशन हम लोगों को पता है, देन वी कैन राइट ए ट्रायंगल ABC congruent टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। बहुत सी आसान बात है, इतना तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एंड RHS के लिए क्या है कि अगर दो राइट ट्रायंगल है तो उनका एक साइड और हाइपोटेनस अगर इक्वल है देन वी कैन अप्लाई द क्राइटेरिया RHS, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे लगती है कि आप लोगों को पूरी समझ में आई होगी। SAS, ASA, AAS, SSS, RHS ये क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के साथ हम लोग बता सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और अगर हमें ये बात पता चल जाती है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद हम लोग, अगर जैसे हमें पता चल गई कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, अगर ये बात हमें पता चल गई तो हम लोग आराम से इसके सारे साइड्स को इक्वल ले सकते हैं, सारे एंगल को इक्वल ले सकते हैं बाय CPCT। एंड नाउ CPCT इज व्हाट? CPCT इज द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग देन यू कैन ओनली comment on my video and you can ask me. So आगे का जो भी बचा हुआ पार्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड टाटा बाय बाय।